हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिंगडोंग, याओ यान और दाओ यी तीनों उस सील के सामने खड़े हुए होते हैं। इस पर दाओ यी लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे, जो कुछ अभी मैंने तुम्हें समझाया क्या तुम उसे अच्छी तरह समझ गए? इस पर लिंगडोंग जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल। इस पर दाओ यी उसे बताता है कि तुम्हारा काम होने के बाद मैं इस सील को उठाऊंगा, तो इसके बाद तुम इस ब्लड स्पिरिट की पावर्स पूरी तरह अपनी बॉडी में रिस्टोर करना, क्योंकि तुम्हें हर हाल में इसे प्रोसेस करना है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि मैं कर लूंगा यार, परेशान ना हो। इस पर दाओ यी याओ यान से कहता है कि इस प्रोसेस की बीच में तुम भी लिंगडोंग की मदद करोगे, जिस पर याओ यान दहाड़ता है। इसके बाद दाओ यी तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस सील की फॉर्मेशन सील अरे को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस सील के चारों ओर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन अरे एक्टिवेट हो जाती है और वो फॉर्मेशन अरे उस सील की सभी जंजीरें और उस सील पैटर्न को तोड़ देती है। इसके बाद वो ब्लड डीमन स्पिरिट भी अवेक हो जाता है। ये देखकर लिंगडोंग थोड़ा घबरा जाता है। तभी दाओ यी लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे अब तैयार हो जाओ। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि मैं जानता हूं यार, जिसके साथ ही वो अपनी ट्रू फायर पावर्स की मदद से उस इवल स्पिरिट की एनर्जी की ऑरा से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। जिस पर वो खुद से कहता है कि ये इवल स्पिरिट तो काफी पावरफुल है। तभी वो इवल स्पिरिट अपनी सील से बाहर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा होता है। जिस पर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे तुम लोगों का ब्लड पीना है। ये देखकर दाओ ये तुरंत ही लिंगडोंग को कहता है कि बच्चे अब तुम अपना काम शुरू करो, जिसके साथ ही लिंगडोंग अपनी ट्रू फायर पावर्स इंजेक्ट करते हुए अपनी डिवोरिंग पावर्स को अवेक करने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाता है। ये देखकर लिंगडोंग खुद से कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं दाओ ये भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर तभी वो इवल स्पिरिट काफी गुस्सा हो चुका होता है, पर वो गुस्से के साथ काफी खतरनाक किस्म की साउंड वेव्स रिलीज करने लगता है, जिससे काफी डेंजरस इवल एनर्जी वहां चारों तरफ फैलने लगती है। वहीं लिंगडोंग और याओ यान बड़ी मुश्किल से इस अटैक को सर्वाइव कर पाते हैं। तभी वो इवल स्पिरिट अब उन पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इसे देखकर दाओ ये खुद से कहता है कि अब हम सब मरने वाले हैं। तभी वो इवल स्पिरिट उन पे अटैक करने जाता है, इसे रोकने के लिए याओ यान उस पे अटैक कर देता है, पर वो इवल स्पिरिट याओ यान को पीछे कर देता है। अब यहाँ याओ यान की बस हो जाती है। इसे देखकर लिंगडोंग गुस्से से उस इवल स्पिरिट को कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने। वहीं याओ यान का ब्लड उसके हाथ लगने से वो इवल स्पिरिट और भी ज्यादा काफी पावरफुल हो चुका होता है, जिस पर वो एस्केप टेक्निक की मदद से फुल स्पीड से उन तीनों पे अटैक करना शुरू हो जाता है। दाओ ये अपनी पावर से उसे किसी तरह रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसकी स्पीड काफी तेज होती है और वो दाओ ये की अटैक से बचते हुए लिंगडोंग पे अटैक करने आता है। जिसे देखकर लिंगडोंग भी तुरंत ही उस पे अटैक कर देता है, जिसे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों ही पीछे जाकर गिरते हैं। तभी वो इवल स्पिरिट फुल स्पीड से दोबारा लिंगडोंग पे अटैक करने जाता है। जिसे देखकर लिंगडोंग कहता है कि ये इवल स्पिरिट तो पूरी तरह पागल हो चुका है। इसके साथ ही वो अपनी पावर्स की मदद से अपने येलो पपेट को बाहर निकाल लेता है। वो अब उसका येलो पपेट उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो इवल स्पिरिट अपने एक ही पावरफुल पंच अटैक से उसे दीवार पे दे मारता है, जिससे वो येलो पपेट वहीं नीचे गिरता है और दोबारा उठ नहीं पाता। वहीं ये मौका देकर तभी दाओ ये अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उस इवल स्पिरिट के दोनों हाथ बांध देता है। इस पर लिंगडोंग उससे कहता है कि बहुत अच्छे यार। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे अपने काम पे फोकस कर, जल्दी से अपने तलिस्मान स्टोन को एक्टिवेट कर। ये ब्लड स्पिरिट बड़ी आसानी से किसी भी लिविंग थिंग को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकती है। इससे पहले हमें इसको किसी भी तरह रोकना होगा, क्योंकि अब जब तक ये सब डिस्ट्रॉय नहीं करेगा ये नहीं रोकने वाला। अपनी पूरी ताकत और पावर से उस तालिस्मान स्टोन को एक्टिवेट कर। मैं और ये स्टूपिड टाइगर दोनों मिलकर तुम्हारे लिए इसे रोकेंगे। पर तभी वो इवल स्पिरिट उसकी पावर से किसी भी तरह निकलने की कोशिश करता है। इस पर दाओ ये लिंगडोंग से कहता है कि मैं इससे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, याओ यान जल्दी से मेरी मदद करो। इस पर तुरंत ही याओ यान उसकी तरफ भाग जाता है, पर तभी वो इवल स्पिरिट उसकी पावर्स एनर्जी की ऑरा को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे दाओ ये दूर पीछे जाकर गिरता है। पर तभी याओ यान तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी पावरफुल फायर बॉल एनर्जी की ऑरा उस पर शूट कर देता है, जिसे वो इवल स्पिरिट अपनी डीमन एनर्जी की पावर से उसे रोककर डिफेंड करने लगता है। पर तभी दाओ ये भी अपनी स्पिरिचुअल पावर फॉर्मेशन आरे का इस्तेमाल करते हुए उस पर पावरफुल एनर्जी शूट करता है, जिससे अब उस इवल स्पिरिट को उन दोनों के पावरफुल एनर्जी की ऑरा को रोकना पड़ता है।
वो पूरी जान लगाकर किसी भी तरह उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करता है। वहीं दाओ यी और याओ यान भी लगातार उस पे एनर्जी शूट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस इवल स्पिरिट पे उन दोनों की एनर्जी का एक पावरफुल ब्लास्ट हो जाता है। दाओ यी और याओ यान दोनों देखने लगते हैं, पर तभी वो इवल स्पिरिट उस फोक से बाहर जम लगाकर बड़ी आसानी से बचकर बाहर आ जाता है। वो इवल स्पिरिट काफी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, इस पर दाओ ये हैरान होते हुए कहता है कि इसका सामना करने में काफी मुश्किल हो रही है। तभी वो लिंग डोंग की तरफ देखता है जो कि अपने तालिस्मान स्टोन को एक्टिवेट करने में बिजी होता है। इस पर दाओ ये याओ यान से कहता है कि पता नहीं ये लड़का इस तालिस्मान स्टोन को ओपन करने में और कितना टाइम लगाएगा, पर तब तक हमें इस इवल स्पिरिट को हर हाल में किसी भी तरह रोकना होगा। तुम समझ गए स्टूपिड टाइगर। इसके साथ ही वो दोनों मिलकर एक साथ उस इवल स्पिरिट पे अटैक करने जाते हैं। वो इवल स्पिरिट उनके अटैक से बचते हुए उन पे अपने लेजर बीम से अटैक करने लगता है, पर तभी याओ यान और दाओ ये दोनों मिलकर लगातार उस पे अटैक करना शुरू हो जाते हैं, जिससे उस इवल स्पिरिट को अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता और वो उन दोनों के अटैक्स को डिफेंड करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिंग डोंग अपनी सारी ट्रू फायर पावर्स एनर्जी अपने मेंटल साइन वर्ल्ड में इंजेक्ट करने में लगा होता है, पर फिर भी इससे कोई भी काम नहीं बन पा रहा होता है, जिस पर वो गुस्से के साथ कहता है कि यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर्स इसमें इंजेक्ट कर दी है, पर फिर भी तालिस्मान स्टोन ओपन नहीं हो पा रहा है। जिस पर वो गुस्से के साथ उस इवल स्पिरिट की तरफ देखता है जो कि याओ यान और दाओ यी से फाइट कर रहा होता है। इस पर लिंग डोंग खुद से कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे कुछ और सोचना होगा, पर तभी उसकी नजर उस सील पर पड़ती है और उस सील को देखकर वो खुद से कहता है कि मैं समझ गया मुझे क्या करना है। अब वहीं दूसरी तरफ याओ यान और दाओ यी दोनों उस इवल स्पिरिट से फाइट कर रहे होते हैं कि तभी दाओ यी लिंग डोंग की तरफ देख के कहता है कि आखिर ये बच्चा और कितना टाइम लगाएगा। जिस पर वो लिंग डोंग को आवाज लगाकर उसे पूछता है कि बच्चे तुम आखिर क्या कर रहे हो। पर तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग उस सील की पिलर के ऊपर खड़ा हो जाता है और वो दाओ यी को जवाब देता है बस कुछ देर और इसे रोको। पर तभी वो इवल स्पिरिट याओ यान को पीछे दूर फेंक देता है। ये देखकर दाओ यी काफी शौक हो जाता है कि तभी वो इवल स्पिरिट उसके पीछे से उसके पास आ जाता है। तभी दाओ यी लिंग डोंग से कहता है कि बच्चे जितना जल्दी हो सके अपना काम कंप्लीट कर, और इतना कहते ही वो इवल स्पिरिट पे अटैक करने जाता है। दूसरी तरफ लिंग डोंग वहां की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा को अपनी मेंटल पावर्स में स्टोर करने लगता है, जिससे वो अपनी डिवोरिंग पावर्स को वेक कर देता है और फिर तुरंत ही अपने तालिस्मान स्टोन को ओपन कर देता है। दूसरी तरफ दाओ यी अपनी फॉर्मेशन आरे का इस्तेमाल करते हुए उस इवल स्पिरिट के पंचेस अटैक को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो इवल स्पिरिट अपने एक ही पावरफुल पंच अटैक से उसके फॉर्मेशन आरे को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे गिरा देता है। उसके अटैक से दाओ ये थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहा होता है कि तभी वो दोनों लिंग डोंग की तरफ देखते हैं, जो कि लिंग डोंग ने अब उस डिवोरिंग तालिस्मान स्टोन को एक्टिवेट कर दिया होता है। देखकर वो इवल स्पिरिट तुरंत ही उस पर अटैक करने जाता है। वहीं लिंग डोंग वहां की सारी एनर्जी को इस डिवोरिंग तालिस्मान में स्टोर कर रहा होता है, और जैसे वो इवल स्पिरिट उस पर अटैक करने आता है, लिंग डोंग तुरंत ही अपनी डिवोरिंग तालिस्मान की ट्रू फायर पावर्स की मदद से बड़ी आसानी से अपने एक ही हाथ की पावर से ही उस इवल स्पिरिट को वहीं रोक देता है, और फिर उस इवल स्पिरिट को उस फॉर्मेशन आरे सील बॉक्स में सील करने लगता है, जहां वो बड़ी आसानी से उस फॉर्मेशन आरे सील बॉक्स में उसे कैद कर देता है। ये देखकर दाओ यी भी काफी हैरान हो जाता है। वहीं वो इवल स्पिरिट अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए उस सील बॉक्स से निकलने की कोशिश करता है, और तभी लिंग डोंग अपनी डिवोरिंग तालिस्मान की पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे वो बड़ी आसानी से उस सील बॉक्स को अपनी बॉडी में प्रोसेस कर लेता है और फिर तुरंत ही नीचे आ जाता है। तभी दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे बहुत ही जबरदस्त काम किया तुमने यार। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है क्या हुआ कि मेरे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान मेरे पास था, और इसके साथ तुम दोनों ने मुझे इसे ओपन करने में मेरी काफी मदद भी की है, जिसकी वजह से मैं ये कर पाया, वरना मैं इस इवल स्पिरिट को कभी भी प्रोसेस नहीं कर पाता। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे प्लीज फ्यूचर में कभी भी इस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि इस दुनिया में किसी के पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान है तो इससे तुम्हारे लिए काफी मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि अभी हालात थोड़े खराब हो गए थे, पर आगे फ्यूचर में इसे बड़े ध्यान से इस्तेमाल करूंगा, मगर ये ब्लड स्पिरिट काफी ज्यादा खूनखार है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे किस तरह इस्तेमाल करूंगा। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मेंटल पावर्स अब इस तालिस्मान स्टोन में है।
मुझे इसके लिए केयरफुल रहना होगा, मगर इस बार मैंने एक पावरफुल चीज को प्रोसेस किया है। अब मुझे आगे का सोचना होगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से अपने क्लैन भी नहीं गया हूं। अब मुझे पहले वापस अपने क्लैन जाना होगा। इस पर दाऊ ये उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इन 2 सालों में हमने काफी कुछ हासिल किया है, अब वापस जाने का टाइम आ गया है। इसके साथ ही वो तीनों बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहां हम अगली सीन में हम यिनगुई सेट के मेन टेंपल को देखते हैं, जहां बहुत से सोल्जर्स कुछ जख्मी हुए और कुछ मरे हुए जमीन पर पड़े हुए होते हैं। हर तरफ तबाही हो चुकी होती है। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने ये सब किया होता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। वही टोंगली और उसके साथ दोनों एल्डर्स भी जख्मी होने की वजह से अब फाइट करने में उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही होती है, पर फिर भी वो उस पर्सन के सामने खड़े हुए होते हैं। इस पर टोंगली उस पर्सन से कहता है कि आखिर कौन हो तुम मेरे सेट के लोगों को क्यों मारना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही एल्डर होता है, और वो हंसते उसे जवाब देता है कि आजकल के नौजवान लड़के मेरा सामना भी नहीं कर पा सकते हैं। जिस पर टोंगली गुस्से के साथ उसे कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो हमसे। जिस पर वो एल्डर अपनी पावर से उसको पकड़कर हवा में उठाता है। जिस पर वो एल्डर टोंगली से कहता है कि मेरे आने से पहले यहाँ किसी ने एक ट्रेजर से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट किया था, मुझे ये बताओ वो ट्रेजर कहाँ है। इस पर टोंगली दर्द के मारे उसे जवाब देता है कि ये चीज लिंगडोंग नाम के एक लड़के के पास है। इस पर एल्डर उसे पूछता है कि ये बच्चा अब कहाँ है। इस पर टोंगली जवाब देता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि लड़का दाहुआंग कंट्री को छोड़कर चला गया है। ये सुनकर वो एल्डर टोंगली को नीचे फेंक देता है, जिसके साथ ही वो अपनी पावरफुल ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हुए टोंगली और बाकी सभी को जान से मार देता है। जिसके बाद वो एल्डर जाते हुए खुद से कहता है कि लिंगडोंग मैं तुझे हर हाल में ढूंढ लूंगा। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।